हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका टीएनसी की ऑनलाइन क्लास में। आज हम एक नई सब्जेक्ट एग्रीकल्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरे में संगीत एग्रीकल्चर एक्सपर्ट आज एग्रीकल्चर का जो बेसिक पोर्शन है, एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर के अंदर आगे आप फ्यूचर के अंदर क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या आपका स्कोप रहने वाला है, इस फील्ड के अंदर आप कितना आगे जा सकते हो। ये क्लास स्पेशली 10th और आपके 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए जो सोचते हैं अक्सर कि मुझे 10th के बाद में क्या करना है। नॉर्मली आपका जो किसी भी स्टूडेंट की बात करें तो जो जिसका अपना जो स्कोप का जो बेसिक पोर्शन है वो उनका 10th से स्टार्ट होता है। तो ये स्पेशली 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल सेशन होने वाला है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं स्पेशली एग्रीकल्चर क्या होता है, ताकि यहाँ से आप पता लगाकर अब जब आप 11th में जाओ तो आप अच्छे से सब्जेक्ट को अच्छी तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। एग्रीकल्चर एक नई सब्जेक्ट उभरती हुई आ रही है, बहुत ही अच्छा स्कोप है, एक प्रोफेशनल कोर्स की तरह ये अभी अपने सोसाइटी के अंदर भी आ रहा है, राइट। तो अपन पहले बेसिकली बात करते हैं एग्रीकल्चर। देखिए, जब भी वर्ड आता है एग्रीकल्चर तब हम सोचते हैं कि एग्रीकल्चर के मीन्स खेती। खेती मीन्स अपन खेतों में जाएंगे, वो मजदूरी की तरह काम करेंगे। तो ये चीजें नहीं होती है। एग्रीकल्चर अपने आप में एक ब्रॉड सेंस होती है, अपने आप में एक बहुत ही फॉरवर्ड यहाँ पर आपके साइंस के अंदर एक स्ट्रीम चलती है, राइट। तो देखिए, यहाँ पर दो टर्म्स आते हैं। एक तो आते हैं आपके पास खेती, जिसको आप बेसिकली फार्मिंग बोलते हो, और सेकेंड चीज आती है आपकी एग्रीकल्चर, राइट। एग्रीकल्चर, राइट, जिसको आप बोलते हो कृषि विज्ञान। क्या है आपका ये? कृषि विज्ञान। या तो आप क्या बोलो, इसको खेती को आप कृषि बोल सकते हो, जबकि फार्मिंग है इसको आप खेती बोल सकते हो, है ना। या फिर आपका इसका क्या है? कृषि। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस ओनली साइंस का है, विज्ञान का है। खेती का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, अपने खेत या फिर फील्ड है उसमें जाओ और वहां पर आप फसलें लगाओ, है ना, बाजरा मूंग मोट लगाओ। लेकिन आपकी जो एग्रीकल्चर या फिर आपकी जो अपनी कृषि विज्ञान होती है, इसमें हम क्या करते हैं कि अपने जितने भी कृषि के जितने भी कार्य होते हैं उसको अपन क्या करेंगे, वैज्ञानिक तौर पर करेंगे। यानी जैसे अगर अपन बात करें कि आप बाजरा की फसल लेते हो तो उसके अंदर आपका जो उर्वरक है, यूरिया है, कितना डालते हैं, कब डालते हैं, कैसे डालते हैं, उस पर्टिकुलर बाजरे के अंदर कौन सा कीट लगता है, कौन सा रोग लगता है, उसके लिए हमें कैसे उसको वापस को सोल्व करना है, कैसे आपको डिजीज रोग लग रही है उसको कैसे आप नियंत्रण करते हो, ये सारी चीजें कृषि विज्ञान में देखी जाती है। तो ये दोनों अपने आप में क्या होते हैं, एक अलग अलग अपनी सेंस होती है। जिसमें अपना खेती तो आपका नॉर्मल, आपका जो नॉर्मल ट्रेडिशनल प्राचीन रूप से जो की जाती है वो होती है। लेकिन कृषि विज्ञान के अंदर अपन बहुत सारे अपन रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं खेती के अंदर, और जो आपके पास एग्जैक्ट जो उसके लिए बेनिफिशियल जो अपने पास परफॉर्मेंस आती है वो आगे अपन खेती में अपना अप्लाई करते हैं, राइट। तो हम देखते हैं, पहले देखते हैं, आपने अभी तो स्टार्ट में देख ली कि एग्जैक्ट कृषि क्या होती है या फिर एग्रीकल्चर क्या होता है, राइट। अब ये आपका एग्रीकल्चर के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो इन फ्यूचर। जो आपका आज का जो सेशन है उसका जो मेन फोकस पॉइंट है वो है आपका एग्रीकल्चर के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो आगे, राइट। तो सबसे पहले अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं आपका 11th क्लास के अंदर। जैसे ही आप 10th पास करते हो तो 11th के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप साइंस मैथमेटिक्स ले सकते हो, साइंस बायोलॉजी ले सकते हो, साइंस आर्ट कॉमर्स ले सकते हो। उसी तरह की स्ट्रीम आती है एग्रीकल्चर। अब आपके जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप ले सकते हो, राइट। यहाँ पर किसी में हम ऐसे नहीं देखते कि मुझे साइंस मैथमेटिक्स में जाना है, मुझे आर्ट्स नहीं लेना है, मुझे कॉमर्स में जाना है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपका इंटरेस्ट होता है उसको ही लेके आगे चलना होता है। अगर आपका एग्रीकल्चर इंटरेस्ट है तो आप बहुत ही एक कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक अच्छी वे के अंदर आप जा सकते हो, राइट। क्योंकि ये अभी सडन ही अपना क्या है, थोड़ा सा उभरता हुआ आ रहा है, बहुत सारा स्कोप है, एक हिडन सब्जेक्ट की तरह ये है, राइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करियर स्टार्ट होता है आपका 12th से। तो 12th में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। क्या करना है? सब्जेक्ट सिलेक्शन। और यहाँ से क्या आपका 11th और 12th में एग्रीकल्चर रहता है, जिसमें बेसिक साइंस, जैसे एग्रीकल्चर के साथ में आपकी बायोलॉजी पढ़ी जाती है ना, उसके साथ में आपकी केमिस्ट्री पढ़ी जाती है। ये आपके 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद में तो आपका जो आपके जो नॉर्मल जो सब्जेक्ट जो परमानेंट सब्जेक्ट रहते हैं वो कौन से आपके? हिंदी इंग्लिश। तो वो आपके मेजर सब्जेक्ट रहते ही हैं। तो ये आपके 3 आते हैं। इसके अंदर आपको 11th और 12th के अंदर आपको एक तो एग्रीकल्चर पढ़नी होती है, एक आपको बायोलॉजी पढ़नी होती है, एक आपको केमिस्ट्री पढ़नी होती है, जिसको आप नॉर्मल बोलते हो। मैंने कौन सी सब्जेक्ट सिलेक्ट की है? ABC की है ना। नाम में भी देख लो ABC आ रहा है। तो स्टार्ट अपन क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ तक करते हैं, राइट। अब सपोज करो, हाँ ये तो आपको पता है कि भाई हाँ हम स्कूल से हमने 11th 12th कर ली, और 11th 12th एग्रीकल्चर करने के बाद हम क्या करेंगे? क्या हम खेती करने जाएंगे? क्या होता है आगे? तो उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, जैसे ही आप 12th करते हो, है ना,
ये आपका नॉर्मल हो गया। अब जैसे आप 12th करते हो तो मेन आपका जो पॉइंट आता है 12th के बाद में आता है, राइट। अगर आप 12th करते हो तो 12th करने के बाद में आपके दो ऑप्शन आते हैं। क्या आते हैं आपके पास? दो ऑप्शन। या तो आप क्या करो, हायर स्टडी की ओर जाओ, यानी उच्च शिक्षा की ओर जाओ, या तो आप क्या करो, उच्च शिक्षा की ओर आप वहां पर जा सकते हो। सेकंड आता है आप कि नहीं, मुझे तो उच्च शिक्षा से नहीं कुछ भी नहीं करना है, मुझे तो क्या है अपनी जल्दी से नौकरी लगनी है, जॉब करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जॉब की साइड भी जा सकते हो। तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी क्या है, 12th के बाद में उच्च शिक्षा के साथ साथ में एग्रीकल्चर के अंदर, स्पेशल एग्रीकल्चर की बता रहा हूँ, राइट। जो आपकी जो एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पर मैं आपको जॉब्स बताऊंगा, उसमें आपके एग्रीकल्चर के अलावा जो नॉर्मल जॉब आते हैं उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट मैं आपको ओनली एग्रीकल्चर ऐसी आपको मैं जॉब बताऊंगा जिसमें आप ओनली एग्रीकल्चर वाले 12th एग्रीकल्चर वाले ही वहां पर फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आप मैथमेटिक में आपके एयरफोर्स के अंदर आपकी एक्स ग्रुप की आती है, उसमें सिर्फ मैथमेटिक वाली भर सकते हैं। उसी तरह मैं कुछ आपको वैकेंसीज बताऊंगा, उसमें ओनली एंड ओनली 12th एग्रीकल्चर का ही स्टूडेंट वहां पर फॉर्म भर सकता है और उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं, राइट। उसमें पहले अपन आपके क्या है, उच्च शिक्षा और अपन जॉब के अपन देखते हैं। तो पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आपको जो मेन इंटरेस्ट होता है जॉब में ही होता है। तो अगर अपन बात करें तो आपके 12th के बाद में दो तरह की वैकेंसी आती है अपनी एग्रीकल्चर के अंदर। फर्स्ट आती है आपकी अपने राजस्थान के अंदर कृषि सुपरवाइजर या फिर कृषि पर्यवेक्षक नाम से, है ना, जिसको अपन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बोलते हैं। ये आपकी 12th एग्रीकल्चर के बेसिस पर है। इसमें आपके 12th का जो बेसिक एग्रीकल्चर आता है वो आता है, इसके साथ में जीके और हिंदी आती है। ये 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है जो आपकी क्या होता है अपने 12th में होता है। 12th करने के बाद में आप वहां पर कर सकते हो। इसके अलावा एक आता है आपका NSC। ये तो थी आपकी राज्य सरकार की, राजस्थान की थी। और ये आपकी जो NSC जिसको अपन बोलते हैं नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम। और ये राष्ट्रीय बीज निगम है, इसमें भी क्या है आपकी ट्रेनी मीट के नाम से एक वैकेंसी आती है, वो ओनली और ओनली 12th एग्रीकल्चर वाले भर सकते हैं। ये तो एग्रीकल्चर के लिए था। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा आप इन दो वैकेंसी के अलावा जैसे SSC है, कांस्टेबल है, ये भी भर सकते हो आप, है ना। आर्मी में जाना तो आर्मी भी भर सकते हो, लेकिन स्पेशल एग्रीकल्चर के लिए 2 है, राइट। अब आपने बोला कि इनका तो हम बाद में देखते रहेंगे, पहले मुझे उच्च शिक्षा की ओर जाना है। उच्च शिक्षा का मतलब क्या है, आपको एग्रीकल्चर को कॉलेज के अंदर भी कंटिन्यू रखना है, राइट। तो आपका 12th के बाद में क्या आता है, तो 12th के बाद में आता है आपका BSc एग्रीकल्चर, है ना। यहाँ पर ग्रेजुएशन करोगे आप किसमें, BSc एग्रीकल्चर में। BSc एग्रीकल्चर के साथ साथ में आप क्या कर सकते हो, BSc हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, है ना। आपका जो हॉर्टिकल्चर होती है जिसको उद्यान विज्ञान कहा जाता है, ये कृषि विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें अपन फल फूल सब्जी इनका अध्ययन करते हैं, इनका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं, वो हॉर्टिकल्चर में आता है। तो आप 12th करने के बाद में या तो BSc एग्रीकल्चर में जा सकते हो या फिर BSc हॉर्टिकल्चर में। अब इन दोनों में अगर अपन अगर मेजर बात करें तो जो मेन जो ज्यादा स्कोप है या फिर मेजर सब्जेक्ट है वो है एग्रीकल्चर की, राइट। अब देखिए, अब आपको ये जो एग्रीकल्चर है ये आप कैसे एडमिशन करोगे? क्या 12th के आपके जो परसेंट है उसके बेसिस पर एडमिशन मिलता है? क्या करना पड़ता है एडमिशन के लिए? तो इसके लिए आपका किसी प्रकार का 12th का कोई वहां पर परसेंटेज यहाँ पर वेरी नहीं करता। हाँ, ये है कि एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास 45% आपके 12th में होने चाहिए। अगर आपके पास 12th में 45% है तो आप वहां पर एलिजिबल हो किसके लिए, BSc के लिए। लेकिन आपके वहां पर मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ 12th आप जो मार्क्स होते हैं उन पर नहीं होती है, तो किस पे होती है, तो यहाँ पर एक एंट्रेंस एग्जाम लगता है। एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, प्रवेश परीक्षा क्या होती है, जैसे आपने सुना होगा नीट, जैसे आपने सुना होगा JEE, है ना। तो उसी तरह आपका क्या होता है एग्रीकल्चर के अंदर आपके क्या होता है एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो वो कौन सा एग्जाम होता है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये 2 टाइप के एग्जाम्स होते हैं। एक तो होता है आपका स्टेट लेवल का, है ना। स्टेट लेवल मीन्स राज्य स्तर पर, यानी राजस्थान के अंदर आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आपको क्या करना है, स्टेट लेवल पर जाना है। अगर आपको क्या करना है कि नहीं मुझे तो राजस्थान के बाहर पढ़ना है तो आप क्या करते हो, सेंट्रल लेवल की, केंद्र लेवल की आपकी क्या है एंट्रेंस एग्जाम देते हो। अब अगर अपन बात करें स्पेशली हम राजस्थान के, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर आप क्या करते हो, जो आपको जो पेपर होता है BSc एग्रीकल्चर के लिए वो होता है JET, है ना, जिसको आप जेट बोलते हो, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट या फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है। ये आपकी 12th आपके जो एग्रीकल्चर वाले हैं, है ना, 12th के बाद में ये दी जाती है। या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो अपन यहाँ क्या है सुपरवाइजर और आपको जो NSC है वहां पर आपको जॉब के लिए तो 12th एग्रीकल्चर वाले ही एलिजिबल होते हैं।
लेकिन जेट के लिए आपके क्या है, अपना एग्रीकल्चर वाले तो होते ही है, लेकिन ये क्या है, साइंस बायोलॉजी वाले भी एलिजिबल है और साइंस मैथमेटिक वाले भी एलिजिबल है। अगर आपने 12th आपने 11th 12th अगर आपने बायोलॉजी और मैथमेटिक्स से की, फिर आपका माइंड में प्लान आया कि नहीं मुझे भी एग्रीकल्चर में जाना है, तो भी आपके पास एक बहुत ही अच्छा चांस है 12th के बाद में भी आप जेट का एग्जाम देकर वहां पर बीएससी में एडमिशन ले सकते हो, राइट। अब ये बीएससी एग्रीकल्चर क्या होती है, बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर आपकी क्या है, 4 साल का कोर्स होता है। कितने साल का होता है आपका, 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें सेमेस्टर आपका सिस्टम होता है। सेमेस्टर का मतलब इतना समझ लीजिए, आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, क्या होती है, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा। उसी तरह आपके साल के अंदर 2 परीक्षा होती है, लेकिन इसके अंदर अपने नॉर्मल जो अर्धवार्षिक वार्षिक में क्या है, एक ही सब्जेक्ट चलते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग हो जाते हैं। जब आप कॉलेज में जाओगे तो वहां पर आप आसानी से पता कर लोगे ये सिस्टम क्या है सेमेस्टर का, राइट। तो अभी देखते हैं आपके 4 साल होते हैं, 4 साल में 8 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें 6 सेमेस्टर के अंदर तो क्या है, 6 सेमेस्टर या फिर 3 साल के अंदर तो क्या है, आपकी पढ़ाई चलती है। पढ़ाई मीन्स आपके सब्जेक्ट चलते हैं। जो आपको जो 1 साल यानी 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो आप कह सकते हो यहाँ तो क्या आपकी पढ़ाई चलती है और यहाँ पर क्या आपकी 2 सेमेस्टर या फिर 1 साल जो होता है आपका, वहां पर क्या आपकी ट्रेनिंग होती है। क्या होती है, आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के अंदर आपको कृषि विज्ञान केंद्र या फिर आपके जो बड़ी बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पर आपको वहां पर भेजा जाता है और वहां से आपको क्या, आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है, राइट। तो वहां पर ये चीजें हो गई, राइट। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इस बीएससी एग्रीकल्चर या फिर ये हॉर्टिकल्चर भी सेम ही है, 4 साल का होता है, जिसमें 3 साल तक तो आपकी क्या होती है, पढ़ाई होती है, 1 साल आपका वहां पर ट्रेनिंग होता है, राइट। तो इसमें यहाँ पर आपका क्या आता है कि ये बीएससी एग्रीकल्चर, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, स्टेट लेवल, राजस्थान के तो आप जेट दे सकते हो। इसके अलावा अलग अलग स्टेट वाले होते हैं, जैसे यूपी के अंदर यूपी कैटेट के नाम से, जेट को यूपी में यूपी कैटेट के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में जाएं तो वहां पर आपके एमएआरएच नाम से जाना जाता है, और अपना एमपी में जाएं तो एमपी पार्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, हर जगह एक अलग अलग होता है, राइट। और आप क्या है, यहाँ पर नॉर्मली एग्रीकल्चर में ज्यादा वैसे अभी तक ये ब्रॉड सब्जेक्ट है नहीं, तो नॉर्मली थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, और थोड़ी बहुत में आप कहाँ तक पहुँचते हो, ओनली जेट तक पहुँचते हो। तो ध्यान रखना, बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन लेने के लिए सिर्फ जेट ही एग्जाम नहीं होती है, कम से कम यहाँ पर आपको 8 से 10 आपकी एग्जाम्स गिना सकता हूँ। जैसे आपका जेट है, यूपी के टेट, महाराष्ट्र वाला, एमपी वाला, है ना। आप राजस्थान के हो, लेकिन एमपी और महाराष्ट्र कुछ सिलेक्टिव स्टेट होते हैं जो बाहर वाले स्टूडेंट को भी एलिजिबल करते हैं, राइट। इसके अलावा अगर अपन बात करें सेंटर की, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी है। ये जो आपको जो ये वाला कोर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन होता है आपके लिए। कैसे, तो इसमें क्या है कि यही करवाता है आपका बीएससी, अपना एग्रीकल्चर ही करवाता है 4 साल वाला। तो इसमें बेनिफिट क्यों है, तो वो अपन थोड़ा सा आगे इस सेशन में देखेंगे। पहले देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्स आते हैं। तो आपके सेंट्रल लेवल पर 2 एग्जाम आते हैं। एक तो आता है आपका CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है, सेंटर यानी केंद्र। जितने भी केंद्र की आपकी जो विश्वविद्यालय है, सेंटर में जितने भी यूनिवर्सिटीज आती है, वो क्या करती है, बीएससी एग्रीकल्चर ऑफर करती है। जैसे सबसे अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल आपका BHU, हिंदू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, एक बहुत ही अच्छी विश्वविद्यालय है ना। अपने क्या है, नॉर्मली अपन क्या करते हैं, लैक ऑफ नॉलेज, अपने पास जानकारी की कमी के कारण अपन यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बीएचयू में आपका सिलेक्शन नहीं होता, ये बड़ी चीजें हैं, ये हमसे नहीं होती। बिल्कुल आप इसका इजी सा पेपर होता है। यहाँ पर क्या अपन पता नहीं होता, अपन राजस्थान या फिर जो स्टेट वाले होते हैं वो स्टेट वाले एग्जाम को ही फोकस करता है और वही रह जाता है। सिलेक्शन होता है, एडमिशन ले लेता है, सिलेक्शन नहीं होता है तो वो दूसरी ऑप्शन की ओर देखते हैं, यहाँ तक पता नहीं होता। तो CUT के थ्रू बीएचयू के अंदर बहुत ही अच्छी वहाँ पर आपको सीट मिल सकती है एग्रीकल्चर के लिए, है ना। इसके अलावा एक आता है आपका ICR का एग्जाम आता है ना, ICR AIEEA, ठीक है। ये आजकल अपने क्या है, CUT के अंडर ही लिया है, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो आप यहाँ पर 2 फोकस कर सकते हो सेंटर के अंदर, राइट। तो सेंटर में क्या आता है आपका, अपना CUT से दे सकते हो या फिर आपका अपना ICR AIEEA वाला दे सकते हो। अब इसमें देखिए बेनिफिट क्या क्या है। बेनिफिट की बात करें, बेनिफिट का मतलब क्या, आपका पढ़ाई के साथ साथ अपना कुछ खर्चा चल जाए, है ना। एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर वही पढ़ते हैं जिसका जो बैकग्राउंड वो फार्मर है ना, फार्मर फैमिली से अपना बिलोंग करते हैं, है ना, किसान परिवार से संबंध रखने वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं अपन सोचते हैं कि भाई हमारी पढ़ाई भी चले और साथ साथ में हमारा खर्चा भी चले, राइट। तो ये इसके मैं बारे में बताऊंगा, बहुत ही कम नॉलेज होती है इसके बारे में, पता ही नहीं होता। हम 4 साल बीएससी कर लेते हैं, राजस्थान से अगर जेट से सिलेक्ट होते हो
है ना। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में चले गए, मैं अभी यूनिवर्सिटी भी बताऊंगा राजस्थान के अंदर, अगर वहां चले गए तो आपको पता चल जाएगा। नहीं तो अगर आप कोई नॉर्मल कॉलेज में जाते हो तो आपको 3-4 साल तक ये चीजें पता भी नहीं चलती, है ना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ये ICAR का सिस्टम क्या है या फिर क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं अपन को, है ना। पहले बात करते हैं आपका बेनिफिट का मतलब डायरेक्ट है स्कॉलरशिप, है ना, कि अपन पढ़ाई के साथ साथ में थोड़ा स्कॉलर मिल जाए तो अपना खर्चा भी सही चले, है ना, और सारी चीजें साथ में मेंटेन होती रहे। स्कॉलर की बात करें तो स्कॉलर स्टार्ट हो जाते हैं आपके 12th से, लेकिन 12th 11th और 12th के अंदर उसी स्टूडेंट को, यानी स्टूडेंट इन द सेंस क्या है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, छात्राओं को यानी लड़कियों को यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। 11th एग्रीकल्चर 12th एग्रीकल्चर। और ध्यान रख लेना राजस्थान के अंदर चाहे आप यहाँ पर 4 से 5 सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स 8 होती है, बायोलॉजी होती है, कॉमर्स होती है, लेकिन ओनली एंड ओनली एग्रीकल्चर के अंदर ऐसा सिस्टम है कि वहां पर एग्रीकल्चर की जो कोई भी स्कूल हो, गवर्नमेंट हो आपकी प्राइवेट हो, वहां पर आपको क्या है, अपनी जो लड़कियां होती है उनको वहां पर छात्रवृत्ति दी जाती है, राइट। तो यहाँ पर 12th में अपन बात करें तो 12th में कम से कम 3 से 4 हजार आपके वहां पर स्कॉलरशिप मिलती है ना, लड़कियों को मिलती है स्पेशली, राइट। अब बात करते हैं अपन BSc की बात करें तो यहाँ पर अभी मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, ये राजस्थान की स्कॉलरशिप है ना। तो राजस्थान वाली ओनली ऑन किसके लिए, आपकी गर्ल्स लड़कियों के लिए, है ना। अगर अपन बात करें 11th और 12th की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या है, 3 से 4 हजार आपको मिलते हैं 1 साल के, है ना, ये लड़कियों के लिए। इसके बाद में अगर आप BSc में जाते हो, BSc और MSc में जाते हो तो वहां पर आपको 13,000 आपको मिलते हैं 1 साल के, राइट। यानी 13,000 1 साल के, यानी अपने 4 साल के लगभग आपको ना 17 से 1,000 रुपए आपको वहां पर स्कॉलर मिल जाती है। और इतनी फीस होती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो तो आपकी 10,000 सेमेस्टर की फीस होती है, यानी आपकी क्या है 8 सेमेस्टर होते हैं तो 17 से 1,000 रुपए वहां पर फीस आती है। तो वहां पर बिल्कुल एक जैसे फ्री हो जाती है। फिर अगर आप PhD करते हो, अगर कोई भी जो गर्ल्स है और क्या करती है PhD करती है, तो वहां पर उनको 20,000 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 20,000 रुपए मिलते हैं छात्रवृत्ति। तो ये तो क्या होगी अपनी राजस्थान की होगी। राजस्थान वाले कितने देते हैं। अब अपन बात करते हैं मेन चीज है आपका सेंटर वाला, यानी ICAR वाला। ICAR क्या करती है, तो ICAR यहाँ पर किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, किसी प्रकार की भेदभाव नहीं करता, न तो लड़कियों को न लड़कों को, है ना। यहाँ पर ICAR क्या करता है, जिसके पास टैलेंट है वो आकर यहाँ पर स्कॉलरशिप ले जाओ, सीधी सी बात है। यानी यहाँ पर क्या है, अगर आप BSc करते हो, किससे, अब क्या ICAR का एग्जाम देते हो और उसमें अगर आप पास हो जाते हो, रैंक ले आते हो, तो वहां पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। और स्कॉलरशिप कितनी मिलती है आपको, BSc में मिलती है आपको अपने 3600 रुपए पर मंथ। ये यहाँ पर साल की नहीं है, ये 3600 रुपए आपको पर मंथ मिलते हैं हर महीने। जैसे आपकी नौकरी में आपकी जो सैलरी आती है ना, उसी तरह यहाँ पर क्या है 3600 रुपए हर महीने वहां पर आपके अकाउंट में आ जाते हैं, राइट। अगर अपन बात करें 3600 तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसको वापस 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर स्कॉलरशिप आ जाती है। फिर अगर आप जाते हो किसमें, MSc में, तो MSc के अंदर आप जैसे एंट्रेंस एग्जाम देते हो, उसमें अगर आपकी रैंक आती है तो आपको बोला जाता है JRF। BSc करने के बाद में आप JRF का एग्जाम देते हो, वो किसके थ्रू होता है, ICAR के थ्रू। और ICAR के जैसे आप वहां पर JRF आपकी लग जाती है तो आपको कितने मिलते हैं, 12,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं, 1 महीने के 12,000, यानी साल के लगभग आपकी क्या है 1,20,000। 2 साल के, MSc 2 साल की होती है, तो वहां पर कितनी मिलती है आपको, लगभग आपके अपने 1,20,000 और ये कर लो तो लगभग 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। फिर अगर आप जाते हो PhD में, PhD में अगर आप एडमिशन लेते हो तो MSc के बाद में एग्जाम लगता है, उसको SRF बोलते हैं, आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो ये हो गया आपका SRF। और SRF के अंदर अगर अपन स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पर आपकी स्कॉलरशिप होती है आपकी 36,000 पर मंथ। कितनी होती है, 36,000 पर मंथ, लगभग इतना तक क्या है आपको। जो राजस्थान के अंदर आपको जो रीट के अंदर 3rd ग्रेड टीचर लगता है, उसकी भी स्टार्टिंग में नहीं होती। और PhD 3 साल की होती है, 3 से 4 साल की वहां पर आपको लग जाते हैं। 3-4 साल तक आपको वहां पर क्या है ICAR स्कॉलरशिप देती है। कितनी देती है, 36,000 प्रति महीना। तो ये हो गया आपका कैसे आप वहां पर आगे जा सकते हो। ऐसी सिस्टम ऑलमोस्ट बहुत ही कम जो स्ट्रीम जो होती है वहीं आपको ये सारी जो स्कॉलरशिप फेलोशिप है वो मिलती है। नॉर्मल आप BSc MSc कर लो, है ना, आप नॉर्मल आपकी मैथमेटिक्स के अंदर या फिर आप नॉर्मल बायोलॉजी के अंदर कर लो, है ना, BA कर लो, MA कर लो, ऐसी कोई स्कॉलरशिप वहाँ पर आपको अवार्ड नहीं की जाती, राइट। साथ में अगर आप ICAR से स्कॉलरशिप लेते हो तो आपको NTA बोला जाता है ना, आपको नेशनल टैलेंटेड आपको वहाँ पर अवार्ड
कहा जाता है। ये जो JRF SRF होता है वो NTA होता है, नेशनल टैलेंट अवार्ड होता है जो आपको मिलता है, राइट। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट अपन देखेंगे कि आपने 12th, ये 12th वाला तो हो गया। 12th में तो आप आगे 12th के बाद में आपने BSc भी कर ली। अब BSc करने के बाद में जैसे 4 साल आपके हो जाते हैं, 4 साल होने के बाद में सोचते हैं अब क्या करें। BSc तो कर ली है ना, 4 साल कॉलेज के अंदर है ना, काफी मजे भी मार लिए कॉलेज के अंदर, ऑब्वियसली करते हैं सभी। तो आपने 4 साल करने के बाद में फिर आपकी आंख खुलती है कि हम क्या करें BSc के बाद में। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ BSc के बाद में क्या क्या एग्रीकल्चर के अंदर फैसिलिटीज है। जैसे देखिए यहाँ पर आपका क्या है, 2 ऑप्शंस बनते हैं आपके। वैसे आपके 12th के बाद में 2 ऑप्शन थे, वैसे यहाँ पर 2 ऑप्शन है। वही सेम ऑप्शन रहेंगे आपके, या तो उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा का मतलब क्या हो गया, BSc के बाद उच्च शिक्षा कौन सी, MSc है ना, मास्टर ऑफ साइंस। या फिर आप क्या करो वहां पर जॉब के लिए ट्राई करो, है ना, कि भाई हमारी चलो अपने 12th के बाद में उच्च शिक्षा में आ गए, BSc कर ली, अब तो मुझे क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, है ना। तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो पहले अपन यहाँ पर उच्च शिक्षा की बात कर लेते हैं। उच्च शिक्षा की बात करें तो आप क्या करते हो, MSc करते हो। क्या करते हो, MSc। और MSc की बात करें तो MSc में अब यहाँ पर आप स्पेशलाइज हो जाते हो, है ना। MSc AG, फिर आप स्पेशलाइज हो जाते हो। स्पेशलाइज का मीन्स क्या होता है, अब आप क्या करोगे, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी सब्जेक्ट आती है। जैसे मैंने आपको अभी BSc एग्रीकल्चर के साथ हॉर्टिकल्चर बताई, हॉर्टिकल्चर के अलावा बहुत सारी सब्जेक्ट होती हैं, जैसे आपकी ब्रीडिंग हो गई, सॉइल साइंस होगी, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, एग्रोनॉमी, है ना। इसके अलावा एनिमल साइंस, एक्सटेंशन, कोई कम से कम 10-12 सब्जेक्ट्स होते हैं, 10-12 डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ से आप वहाँ पर MSc कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर सपोज करो आप हॉर्टिकल्चर के अंदर MSc करते हो तो आप हॉर्टिकल्चर के स्पेशलाइज हो गए, सॉइल की करते हो तो सॉइल के स्पेशलाइज हो जाते हो, है ना। जैसे आपने डॉक्टर के बारे में देखा होगा कि ये डॉक्टर आंख का डॉक्टर है, कोई गले का है, कोई कान का है ना, कोई अपने बोन्स हड्डियों से संबंधित कोई होता है, कोई अपने स्किन, है ना, जो आपको जो चर्म रोग विज्ञान होते हैं तो उनके भी आपके डॉक्टर्स होते हैं। उसी तरह आपकी क्या है कि आपके मर्दा के लिए अलग डॉक्टर होते हैं, किस्म जो आप सुनते हो किस्मों के लिए अलग होते हैं, उर्वरक के लिए अलग होते हैं, है ना। इसके अलावा बाजरा के लिए अलग डॉक्टर होता है, डॉक्टर इन द सेंस वहाँ का वैज्ञानिक अलग होता है ना। गाय भैंसों के लिए अलग होता है। ये सारी चीजें क्या होती हैं वहाँ पर होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, MSc करनी पड़ती है। MSc कैसे करें, क्या वहाँ पर मेरिट से एडमिशन मिलता है। अब तो गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे तो एडमिशन देती नहीं है, तो इसके लिए भी क्या लगती है, एक एंट्रेंस एग्जाम लगता है। वो भी 2 टाइप का, एक तो आपका स्टेट लेवल का, स्टेट यानी अपने राज्य स्तर का, है ना। राज्य स्तर के अंदर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो पेपर होता है उसको प्री PG बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री PG, है ना। इसके अंदर से आप जाके वहां पर MSc कर सकते हो, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सेकंड आता है आपका सेंट्रल लेवल का। सेंट्रल लेवल की बात करें तो वही आपका अभी मैंने आपको बताया ICR JRF लगता है। क्या लगता है, ICR JRF लगता है। और इसका मैंने आपको फायदा बता दिया, है ना। अगर आप यहाँ से जाते हो तो आपको स्कॉलरशिप तो मिलती है, साथ में आगे जब आप इन फ्यूचर किसी भी जॉब की प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ पर आपके इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में सीधे आपके मार्क्स ऐड होते हैं, राइट। जैसे अगर आप बात करो ना कॉलेज के अंदर जो आपके जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं, है ना, कॉलेज में टीचर जो पढ़ाते हैं उसको प्रोफेसर बोलते हैं। तो उनकी जो रिक्रूटमेंट होती है उनके अंदर पेपर नहीं होते हैं, उनमें डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, उसमें फिर यहाँ पर ये नंबर जुड़ते हैं, राइट। तो ये चीजें होती हैं। तो ये हो गया आपका अपना उच्च शिक्षा हो गया, तो उस शिक्षा में MSc होगी। जॉब, अब जॉब की बात करें तो यहाँ पर आपका बोर्ड क्या हो जाएगा, छोटा रह जाएगा। आपको ये जो इंस्टीट्यूट का जो बोर्ड है वो यहाँ पर जॉब के लिए क्या हो जाएगा, छोटा रह जाएगा। बहुत सारी वैकेंसी जाती है। कैसे, पहले अपन बात करते हैं स्टेट लेवल की। स्टेट में बात करें तो यहाँ पर BSc करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, अपना जैसे मैंने 2 बताए थे आपके सुपरवाइजर और आपका जो कृषि, वो आपका जो NSc वो तो दे ही सकते हो। उसके अलावा क्या आपका एक आता है आपका AAO का मीन्स आपका सहायक कृषि अधिकारी, सुपरवाइजर का बॉस। सुपरवाइजर का बॉस कौन है, AAO। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या आता है आपका अपना एक स्टेट के अंदर क्या आता है आपका फॉरेस्ट रेंजर आता है ना, यानी आपके जो वन के अंदर जो आपके जो जंगल होते हैं उसके लिए रेंजर आता है। तो उसमें भी एग्रीकल्चर वहां पर रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आपका आता है FSO ना, फूड सेफ्टी ऑफिसर, जो आपकी जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिसको बोलते हैं, जो आपके होटल्स के अंदर आप अक्सर सुनते हो अपने न्यूज़पेपर के अंदर, अखबार के अंदर कि वहां पर मिठाई थी, वो मिठाई क्या है, जहरीली मिठाई थी, तो वहां पर वो पकड़े गए। तो वो पकड़ने के लिए कौन होते हैं, आपके FSOs होते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर जो विश्वविद्यालय होती है
वो विश्वविद्यालय क्या करती है, अपने बेसिस पर क्या करती है, वैकेंसीज निकालती है। जैसे आपका तकनीकी सहायक हो गया, फार्म मैनेजर हो गया, है ना, लैब असिस्टेंट हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया। तो ये 3-4 वैकेंसी ये हो गई। तो ये आप क्या करते हो, स्टेट में आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। फिर बात आती है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की अगर अपन बात करें तो केंद्र सरकार के अंदर अपन कौन कौन सी वैकेंसीज लेते हैं, मैं थोड़ा सा यहां से लिखता हूं ना। तो केंद्र सरकार के अंदर सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो सिलेक्ट की जाने वाली जो वैकेंसी है वो है आपकी आईबीपीएस। कौन सा आपका आईबीपीएस। आईबीपीएस में क्या आता है आपका एएफओ। देखिए यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। जब आप बीएससी करने के बाद में जब जॉब करने जाते हो तो वहाँ पर आपके लिए वहाँ पर सैलरी भी बताऊंगा अच्छी खासी होती है। उसके अलावा एक और अपना क्या होता है जो क्या करते हैं, अपने आप को वहाँ पर फोकस करता है कि स्पेशल बनाता है। उसमें क्या है कि आप बीएससी करने के बाद में कोई भी अगर आप वैकेंसी करते हो उसमें 90% ऐसी वैकेंसी है जिसके पीछे क्या लगता है आपका ऑफिसर लगता है। क्या लगता है, ऑफिसर, है ना। ये आपके लिए एक कहीं ना कहीं आपके सोशल समाज के अंदर यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी बहुत शाइनिंग देती है ना। आपके नाम के पीछे अफसर लगता है ना। अपने बुजुर्ग बोलते हैं ना कि भाई तू तो अफसर बनेगा क्या, अफसर, वही अफसर यहाँ पर ऑफिसर होता है। तो यहाँ पर जैसे देखो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये मैंने लिखा एएफओ, है ना, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। एफएसओ लिखा मैंने, फूड सेफ्टी ऑफिसर, है ना, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर। सबके पीछे ऑफिसर लग रहा है। तो ये अपने आप में अपने नाम के पीछे एक अच्छा स्टेटस लग रहा है ना। ये हो गया। उसके बाद में ये कि आपका आईबीपीएस एएफओ हो गया, है ना। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप इसके बिहाफ में, तो एक आती है आपकी एफसीआई। एफसीआई का मतलब खाद्य सुरक्षा, अपना जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, का भारतीय खाद्य निगम, है ना। इसमें क्या होता है, तो ये तो पहला वाला क्या आपका बैंक से संबंधित है। जैसे आप केसीसी लेते हो, है ना, अपने घर में लेते होंगे आप, अगर फार्मल से फैमिली से बिलोंग करते हैं ऑलमोस्ट, तो हम क्या करते हैं, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड से अपन बैंक से लोन लेके आते हैं अपने कृषि के ऊपर। तो वो लोन कौन देता है, तो ये एएफओ देते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका। फिर आपका एफसीआई। एफसीआई की बात करें तो ये क्या आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। इसके अंदर भी आपकी वैकेंसी आती है ना। इसके अंदर भी आपको एग्रीकल्चर ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर ये जो आपके जो गोडाउन्स होते हैं बड़े बड़े, है ना, जिसके अंदर गेहूं रखा जाता है, मूंग मोट, जितने भी आपकी कृषि के उत्पाद होते हैं, जितने भी फसलें होती हैं, उनको वहां पर सेफ रखा जाता है, उनको वहां पर भंडारित किया जाता है। तो वो होती है एफसीआई। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अलावा आप देख सकते हो आपका एक आता है आपका आरआरबी। क्या आता है आपका आरआरबी, ये भी एक बैंक होता है। इसमें आपका आता है एओ, क्या आता है, एग्रीकल्चर ऑफिसर आता है। इसके अलावा आपका इफको आता है। क्या आता है, इफको। क्रिप्को, क्या आता है आपका, क्रिप्को, है ना। इसके अलावा अगर अपन बात करें, इफको क्रिप्को हो गया, है ना। इसके अलावा आपका क्या है, अपन ये तो आपकी नॉर्मल बेसिक एग्रीकल्चर से होगी। इसके अलावा कुछ बोर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ बोर्ड्स होते हैं। जैसे बोर्ड्स का मतलब क्या हो गया आपका, जैसे आपका टी बोर्ड हो गया। क्या हो गया, टी बोर्ड। बहुत अच्छी वैकेंसी आती है इसके अंदर, है ना। टी बोर्ड हो गया। टी बोर्ड के अलावा क्या आता है आपका, अपना कॉपी बोर्ड है ना, रबर बोर्ड हो गया। यहाँ पर क्या आपके टोबैको बोर्ड हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी जाती है। इसके अलावा आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, अनुसंधान संस्थान होते हैं, है ना। जैसे आपका अगर आप जोधपुर के आसपास के हो तो आपने काजरी का नाम सुना होगा, है ना। ये अपने काजरी एम्स के पीछे है ना। तो इसके अंदर भी क्या है आपकी बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में बहुत सारी वैकेंसी जाती है ना। जैसे टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, है ना। तो ये सारी आ गई। जैसे यंग प्रोफेशनल हो गया। बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। किसके अंदर मिलती है, आपकी अपने बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में। तो ये तो मैंने आपको प्योर एग्रीकल्चर बताया है। एग्रीकल्चर के बाहर चलते हैं तो आपको क्या आते हैं, यूपीएससी। बिल्कुल आप यूपीएससी अगर आपका प्लान है तो आप बीएससी करके आप यूपीएससी कर सकते हो। और इसमें फायदा क्या है, देखिए अगर यूपीएससी की बात करें तो पूरी संसार यूपीएससी के पीछे, संसार का मतलब क्या है, बहुत सारे यहाँ पर क्या करते हैं, यूपीएससी के पीछे लगे होते हैं। और सारे के सारे क्या करते हैं, बेसिक सब्जेक्ट से लेते हैं, है ना। यूपीएससी के अंदर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसमें क्या होते हैं, दो टाइप के पेपर होते हैं। एक तो कॉमन होता है, दूसरा होता है आपका जिसके अंदर आप क्या करते हो, ऑप्शन सब्जेक्ट लेते हो। तो ऑलमोस्ट जो ज्यादा भीड़ होती है वो तो हिस्ट्री लेती है या फिर जो बेसिक सब्जेक्ट आती है वो लेती है। एग्रीकल्चर के पीछे कोई इतना ज्यादा नहीं है। तो आप यहाँ पर एग्रीकल्चर लेकर, वहां पर एग्रीकल्चर आपकी 4 साल तक आपकी स्ट्रांग होती है, तो वहां पर जाकर आपको टॉप में आसानी से वहां पर उसके अंदर आ सकते हो। इसके अलावा एसएससी आती है। क्या आती है, एसएससी, नाम सुना होगा। एसएससी के अंदर आपकी क्या है, जो कृषि विभाग है अपना भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आपका है, उस मिनिस्ट्री के अंदर, है ना, उस मिनिस्ट्री, उस मंत्रालय के अंदर काम करने के लिए आप एसएससी का एग्जाम देकर एग्रीकल्चर से वहां पर जा सकते हो। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, तो आपने सुना होगा डीआरडीओ का नाम,
है ना। अगर आपका सपना था स्टार्टिंग में फौजी बनने का, लेकिन किसी कारणों से आपने फौजी बन नहीं पाए और आप एग्रीकल्चर में आ गए, उसके बाद में भी आप फौज आर्मी जैसी सर्विस में जा सकते हो। बिल्कुल आप बीएससी एग्रीकल्चर, आपकी एज भी कहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर करते करते हमें 22-23 साल के हो जाते हैं, फिर तो आपका आर्मी से एज भी निकल जाती है, तो उसके बाद में भी आप वहां पर आर्मी में जा सकते हो। आर्मी का मतलब ये नहीं वहां पर जाके आप वहां पर बॉर्डर पर खड़े रहो, ये नहीं, मतलब आर्मी जैसी वहां पर क्या है, आर्मी के अंदर एक आपका संस्थान है जिसका नाम है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। डिफेंस से संबंधित वहां पर रिसर्च होता है, वहां पर क्या आपकी एग्रीकल्चर स्पेशल, जिसमें सिर्फ एग्रीकल्चर वाला ही फॉर्म भर सकता है, वो वैकेंसी आती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आपने नाम सुना होगा इसरो, है ना, बहुत ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के नाम बता रहा हूँ, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अभी अपना जो यहाँ से आपका एक अपना जो चंद्रयान 2 था, है ना, सॉरी चंद्रयान 3 था, ये आपके क्या है चंद्रमा पर गया था, तो वो कहाँ से गया, इसरो। उसी इसरो से वहां पर क्या है, वो इसरो वाले एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी वहां पर वैकेंट करते हैं, राइट। तो ये आती है आपकी कुछ स्पेशल बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में पूरी वैकेंसी, है ना। और भी बहुत सारी है, लेकिन कभी और अपन को टाइम मिलेगा तो और उसको अपन डिटेल में देखेंगे, राइट। अब अपन आगे चलते हैं। आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर ली, आपने क्या कर लिया, बीएससी एग्रीकल्चर कर ली। अब सोचते कोई बीएससी एग्रीकल्चर अपना हो गया, अब मुझे क्या करनी है, यहाँ पर या तो आप जॉब में चले गए, वेल एंड गुड, लेकिन फिर सोचा कि चलो ठीक है अपने पास टाइम है, अब अपन कर लेते हैं क्या, एमएससी कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर लिए, यहाँ तक आ गए आप एमएससी तक, राइट। अब अपन देखते हैं एमएससी के बाद में आपका क्या क्या स्कोप है एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। तो ये है आपका मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है। इसमें भी वही 2 सिस्टम चलेंगे आपके। फर्स्ट आपका उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा का मतलब और आगे आपको पढ़ना है, यानी आपके पास बहुत खूब टाइम है, घर पे आपको कोई वहां पर बाउंडेशन नहीं है कि आप जल्दी से नौकरी लगो, है ना, वो कोई अगर प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उच्च शिक्षा में जा सकते हो। या फिर आप क्या करो कि मुझे अब जाके मुझे क्या करनी है, नौकरी करनी है, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, उच्च शिक्षा में क्या करोगे आप, यहाँ पर आता है आपका पीएचडी। क्या आता है आपका, पीएचडी। ये आपके एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी डिग्री है। क्या है आपकी एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी डिग्री है। और इसमें अगर अपन बात करें तो अगर आप पीएचडी कर लेते हो तो आपके नाम के आगे क्या लग जाता है, आपका डॉक्टर लग जाते हैं, है ना। आपके नाम के आगे क्या लग जाता है, डॉक्टर लग जाता है। सपोज अगर आपका नाम है सुनील, तो आप जैसे पीएचडी करोगे तो आपको क्या कहेंगे, डॉक्टर सुनील कहेंगे, राइट। अगर आपका नाम है राकेश तो आपको डॉक्टर राकेश, अगर नाम है आपका सुमन तो आपको डॉक्टर सुमन के नाम से जाना जाता है, राइट। तो ये है आपके पीएचडी करने का सबसे बड़ा फायदा, कह सकते हैं अपन नॉर्मली, है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, जॉब करना है। क्या करना है आपको, जॉब करना है। तो जॉब के लिए आप क्या करोगे, तो जॉब के लिए यहाँ पर क्या है, नॉर्मली आपकी जो 10th और अभी तक मैंने सॉरी आपका जो 12th और आपका जो बीएससी लेवल के जो बताएं, वो तो जैसे सुपरवाइजर है, डब्ल्यू है ना, यूपीएससी वगैरह, ये भी आप कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा एमएससी के लिए स्पेशल बात करें तो एमएससी के लिए आपके पास क्या आता है, आपका एओ आता है। क्या आता है आपका, एओ। स्टेट लेवल की राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में क्या आता है आपका एओ। एओ क्या होता है, एग्रीकल्चर ऑफिसर। और ये क्या होता है आपका, डब्ल्यूओ का बॉस होता है। सबसे पहले 12th के बाद में मैंने बताया सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का बॉस होता है आपका एएओ, है ना, उसका बॉस होता है आपका एओ। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एआरओ कर सकते हो। इसके अलावा डबल एआरओ। ये आपका जो एआरओ डबल एआरओ है वो क्या है, आपके अपने एक कहीं ना कहीं वैज्ञानिक लेवल की पोस्ट है। आप सुनते हो ना वैज्ञानिक, उस लेवल की पोस्ट है आपका एआरओ डबल एआरओ। ये आप क्या कर सकते हो, एमएससी करने के बाद में कर सकते हो। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो आप क्या कर सकते हो, फिर जाते हैं अपने केंद्र सरकार में, है ना। ये फिर केंद्र सरकार, ये फिर बेसिक अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप 2 स्कोप में जा सकते हो। पहला आता है आप टीचिंग के अंदर। कहाँ पर आपका, टीचिंग के अंदर। तो टीचिंग के अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन तो क्या आता है आपके पास कि आप क्या करो, स्कूल के अंदर, स्कूल शिक्षा, जो आपके जो 11वीं 12वीं का जो लेक्चरर होता है, फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर होता है, उसमें आप जा सकते हो। सेकंड आता है आपका कॉलेज के अंदर। तो कॉलेज के अंदर आप क्या बनते हो, आपके अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो। क्या बनते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्टेटस होता है। इनकी सैलरी की भी बात करें तो सैलरी भी इनकी बहुत हाई लेवल की होती है ना। तो ये अपने आप में एमएससी के बाद में आपको यहाँ पर ये आप पर्टिकुलर बन सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आता है, सेकंड आता है रिसर्च के अंदर। रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में आप क्या बनते हो, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनते हो। यानी एमएससी करने के बाद में आप कृषि वैज्ञानिक बन सकते हो, राइट।
कृषि वैज्ञानिक बनने के लिए आपको यहाँ पर 2 पेपर आते हैं, है ना, आपकी केंद्र सरकार के द्वारा ये एक परीक्षा आयोजित की जाती है, वही आपकी यूपीएससी की तरह होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है, थोड़ी सी मेहनत चाहिए उसमें, है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती है जैसे आपका एडमिशन आईसीआर से, तो वहाँ पर आपको बोनस पॉइंट मिलता है। अगर आपके पास जैसे आप पढ़ते हो ना, अपने अखबार के अंदर कुछ आर्टिकल पढ़ते हो, है ना, कुछ पब्लिकेशन होती है, आपने किताब लिखी कि नहीं लिखी, ये सारी चीज़ों का आपका क्या है, एंड में यहाँ पर नंबर जुड़ते हैं। तो इससे आप क्या बन सकते हो, कृषि वैज्ञानिक भी बन सकते हो। तो ये ओवरऑल अपने बेसिक बिल्कुल कम टाइम के अंदर आज हमने क्या देखा है, आपका कृषि विज्ञान का वहाँ पर क्या क्या इम्पोर्टेंट महत्व है ना, इसके अलावा अपना क्या क्या स्कोप है। आगे जब भी अपन को टाइम मिलेगा तब मैं आपको और भी डीप में लेकर चलूंगा, कृषि के अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज आती है, किस टाइप से आती है ना। और इसके अलावा ये तो बेसिक है, और आपको अगर अपन थोड़ा सा देखें और भी यहाँ पर वैकेंसीज होती है। इसके अलावा वैकेंसी के अलावा आप वहाँ पर खुद का बिजनेस भी यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर आप कर सकते हो। एग्रीकल्चर के अंदर अपन सोचते हैं कि भी इसमें क्या ही बिजनेस होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा बिजनेस होता है इसके अंदर। आप यहाँ पर पॉली हाउस लगा सकते हो, आप यहाँ पर जो आपके जो नई टेक्निक आती है ना, उसके थ्रू आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, वहाँ पर खेती कर सकते हो, हाइड्रोपोनिक्स लगा सकते हो, एरियोपोनिक्स लगा सकते हो, है ना। बेमौसमी जो आपकी जो सब्जी वगैरह होती है उनको आप लगा सकते हो। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगा सकते हो। बहुत ही बड़ा इसका स्कोप होता है अपने बिजनेस के अंदर, राइट। इसी के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, एग्रीकल्चर को आप वहाँ पर क्या कर रही है, उसके ऊपर थोड़ी सी जोर दे रही है। इसी चक्कर में आपके क्या है, आपको जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसने एक स्कीम चलाई है जिसका नाम क्या आपका ACAB नाम है। क्या नाम है, ACAB। इसका फुल फॉर्म क्या है, एग्री क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस सेंटर। क्या है आपका, अपना क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम नाम से है। अगर ये इसके ऊपर बात करें तो ये एक क्या होता है, 3 महीने का ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट दिया जाता है, उस सर्टिफिकेट से आप क्या कर सकते हो, बिना ब्याज आप क्या कर सकते हो, 20 लाख का लोन ले सकते हो। कितने लाख का, 20 लाख का, बिना ब्याज। बिना ब्याज तो है ही है, इससे ऊपर मैं आपको बता देता हूं कि आपको 36 से 40% क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए। आपके पास कुछ नहीं है, BSc एग्रीकल्चर या फिर BSc साइंस से होना चाहिए, है ना। साइंस में आपका लाइफ साइंस हो गया, इन्वायरमेंट साइंस हो गया, केमिस्ट्री साइंस हो गया, है ना, या फिर आपका जूलॉजी, बॉटनी, ये जो कुछ बाउंडेशन दी जाती है, अपन और भी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इस स्कीम के थ्रू, है ना, अगर आपने 3 महीने वहां पर ट्रेनिंग कर ली तो आपको सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट से आपको यहाँ पर किसी प्रकार की आपकी प्रॉपर्टी वहां पर बैंक के अंदर गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, आपको कुछ भी फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ इस सर्टिफिकेट के ऊपर आपको क्या मिलता है, लोन मिलता है। किसके लिए लोन मिलता है, एग्री बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आपके पास शर्त वहां पर बैंक वालों की इतनी होगी कि आपके पास आपका जो बिजनेस है वो अच्छी तरह से मॉडल हो आपके पास, और वो स्टार्ट होने वाला हो, है ना। तो यहाँ पर ये आपकी वहां पर क्या है, 20 लाख रुपए मिलते हैं। उसमें आपको किसी प्रकार का इंटरेस्ट 1% भी वहां पर इंटरेस्ट ब्याज नहीं होता है। ब्याज के अगेंस्ट ब्याज तो नहीं होता है, लेकिन साथ साथ में आपको क्या है, 36 से 40% सब्सिडी मिलती है। यानी लगभग आप 20 लाख का लोन मिलता है, और लगभग आपको वहां पर क्या है, आपका 6 से 8 लाख रुपए। यानी इसके अंदर रिजर्वेशन अलग अलग होता है, वीमेंस को थोड़ा सा ज्यादा होता है, SC ST ज्यादा होता है, OBC जनरल उनको थोड़ा सा कम होता है। फिर भी ले देकर माने तो 6 से 8 लाख रुपए आपके क्या होते हैं, वहीं जब लोन लेते हो उसी टाइम वहां पर माफ हो जाते हैं। तो घूम फिरा कर यही है कि आपको लोन मिलता है 20 लाख का, और आपको वापस रिफे करना पड़ता है 12 लाख रुपए, है ना। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है ना। लेकिन इसके लिए आपके पास प्रॉपर एग्रीकल्चर का आपके पास बिजनेस मॉडल होना चाहिए, राइट। तो ये है थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में। अपन नॉर्मली सोचते हैं कि एग्रीकल्चर एक छोटी सी सब्जेक्ट है, किसानों वाली सब्जेक्ट है ना, गांव वाली सब्जेक्ट है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसे ही रहता है। ये सिस्टम पूरा कहीं ना कहीं अपने माइंड में है, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। तो उसको आप थोड़ा सा दूर कीजिए ना। आज का जो सेशन है उसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आगे जब भी आपको फ्यूचर में जब अपने पास टाइम मिलेगा तो मैं आपके क्या है, टाइम टू टाइम इस चीज़ के बारे में आपको अपडेट करता रहूँगा, राइट। तो आप बने रहिए इसी अपने चैनल के ऊपर, है ना। अपडेट के लिए आप वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। और वीडियो को लाइक तो आपने कर दिया होगा, राइट। तो मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद में। थैंक यू, धन्यवाद।